नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब घर पे ठीक हैं, स्वस्थ हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ भी रहे हैं। बच्चों, आज का जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं उसके दैनिक जीवन में आप बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। तो चलिए उस विषय के बारे में कुछ चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आज हम कौन सा विषय पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिनका माप और आकार समान होता है। तो चलिए सोचते हैं ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं या कौन कौन सी आकृतियां हैं जिनका माप और आकार समान होता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हथेलियां। आप अपनी हथेलियां देखिए, क्या आपकी हथेलियां उनका माप और आकार समान है? हो सकता है किसी किसी केस में, रेयर केस में, कि हाथ बड़े या छोटे हो सकते हैं, बट ज्यादातर हमारे ये हाथ इस हाथ के समान आकार और माप का होता है। अगर हम हाथों को जोड़ते हैं इस तरह से, नमस्ते करते हैं, तो आप देखिए कि इस हाथ के पीछे दूसरा हाथ नजर नहीं आ रहा और इस हाथ के पीछे दूसरा हाथ। तो इसका मतलब है ये हमारी दोनों हथेलियां समान आकार और समान माप की हैं। बच्चों, इसी प्रकार अगर आप डाइज यानी पासे का एग्जाम्पल लें तो आप देखते हैं कि जो पासे होते हैं, पासे यानी डाइज समान आकार और समान माप की होती हैं। तो मेरे पास ये 4 डाइज हैं जिनका आकार और माप समान है। इनका रंग अलग अलग है, हमें सिर्फ इनका आकार और माप देखना है। आज हम इन्हीं आकृतियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद मैं लेती हूँ कि बिस्किट के पैकेट्स। आप देख रहे हैं मेरे पास एक ये बिस्किट का पैकेट है और एक ये बिस्किट का पैकेट है। मेरे पास 2 बिस्किट के पैकेट हैं। तो इन 2 बिस्किट के पैकेट्स में से मैं इनके बिस्किट्स निकाल लेती हूँ। पहले पैकेट में से मैंने ये बिस्किट निकाले। आप देख रहे हैं इनका आकार व माप समान है। तो अगर मैं एक बिस्किट के पीछे दूसरे बिस्किट को ऐसे रखती हूँ तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरे बिस्किट ले रही हूं मैं। ये बिस्किट और ये बिस्किट, ये एक दूसरे के ऊपर रखने पर पूरी तरह से ढक लेते हैं। अगर मैं इस तरह से करूं तो भी, और अगर आप देखेंगे कि आपको ये एक बिस्किट ही लगेगा इस तरफ से देखने पर, और इस तरफ से देखें तो भी एक बिस्किट लगेगा। पर अगर मैं इन अलग अलग बिस्किट को इकट्ठा करूं तो क्या ये समान माप और आकार के हैं? नहीं ना। तो एक ही बिस्किट के पैकेट में समान माप और आकार के बिस्किट आते हैं। बच्चों, ऐसे ही हमारी नोटबुक जो होती है या कॉपी होती है, आप कॉपी के या अपनी गणित की पुस्तक के ही पेजेस देखिए तो आप देखेंगे वो सारे के सारे पेज बराबर आकार और बराबर माप के होते हैं। कोई पेज बड़ा या छोटा नहीं होता। तो अगर बड़ा छोटा हो तो क्या होगा? वो पेज फट सकता है और वो एक रूपता नहीं आएगी उसमें। बच्चों, मेरे पास कुछ पेन है। इसमें मैं 2 पेन ले रही हूँ। आप ये पेन देख रहे हैं और ये पेन देख रहे हैं। तो इन दोनों पेनों में क्या ये दोनों समान आकार व माप के हैं? आकार तो समान लग रहा है, क्या माप समान है? देखिए, इस पेन की कैप जो है इस पेन की से छोटी है, और अगर मैं इस पेन को इस पेन के साथ तुलना करती हूँ तो देखिए ये पेन छोटा है इस पेन से। तो ये समान आकार व माप के नहीं है। जबकि मैं एक और पेन लेती हूँ, अब देखिए क्या ये समान आकार व माप के हैं? जी, अब ये समान आकार व माप के हैं। जो कार्ड्स देखे हैं आपने, तो कार्ड्स में भी सभी कार्ड्स समान आकार व समान माप के होते हैं। तो बच्चों, ऐसी आकृतियां जिनका माप और आकार समान हो, जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें एक दूसरे के ऊपर रखने पर, ऐसी आकृतियों को हम कहते क्या हैं? बच्चों, ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं सर्वांगसम आकृतियां या वस्तुएं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग आकृतियां क्या होती हैं, रेखाखंडों की सर्वांग समता
अन्य आकृतियों की सर्वांग समता। तो बच्चों अब सर्वांग समता आपको समझ आ गया है। अब इसके बाद अब दोबारा एक बार देखते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां कौन सी हैं। अब आप इसको ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे और सोच पाएंगे कि और ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो सर्वांगसम हैं। तो देखते हैं। तो बच्चों अब जो हम उदाहरण लेने जा रहे हैं, आप उन्हें अगर देखें तो इसमें हमने 2 10 रुपए के सिक्के, 2 5 रुपए के सिक्के, तो 1 रुपए के और 2 2 रुपए के सिक्के लिए हैं। अगर मैं इस 1 रुपए के सिक्के को 10 रुपए के सिक्के के ऊपर रखती हूँ तो आप देखेंगे कि ये सिक्का इस सिक्के को पूरी तरह से नहीं ढक पा रहा। फिर मैं इस 1 रुपए के सिक्के को 5 रुपए के सिक्के के ऊपर रखती हूँ। अब देखिए, क्या इनका माप समान है? नहीं। अब मैं रखती हूँ वापस से 1 रुपए के सिक्के के ऊपर। अब आप देख रहे हैं इस 1 रुपए के सिक्के ने दूसरे 1 रुपए के सिक्के को पूरी तरह से ढक लिया है। तो इसी प्रकार अगर मैं 2 रुपए का सिक्का 10 रुपए के सिक्के के ऊपर रखती हूँ तो देखिए इनका माप समान नहीं है, आकार चाहे इनका समान है। इसी प्रकार 5 रुपए के ऊपर रखा तो 5 रुपए के सिक्के में क्या हुआ, 5 रुपए के सिक्के का माप छोटा है 2 रुपए के सिक्के से। इसी प्रकार से ये 1 रुपए के सिक्के पर नहीं आएगा। अगर आ जाएगा तो ये ढक नहीं पाएगा इसको पूरा, 1 रुपए का सिक्का 2 रुपए के सिक्के को। तो ये जब 2 रुपए के सिक्के के ऊपर आएगा तो इसको पूरी तरह से ढक लेगा। ऐसे ही 5 का सिक्का 5 को पूरी तरह से, 10 का सिक्का 10 को पूरी तरह से ढक लेता है। यानी ये समान माप और समान आकार के हैं। बच्चों इसी प्रकार से अगर हम ये 500 रुपए का नोट ले रहे हैं, अगर मैं इसके ऊपर एक 100 रुपए का नोट रखूं तो आप देखते हैं कि इसने इसको पूरी तरह से नहीं ढका हुआ। और अगर मैं इसके ऊपर 5 रुपए का नोट रख दूं तो वो उससे भी छोटा है, उसका माप छोटा है। इसमें हम आकार देख रहे हैं और माप देख रहे हैं। आकार तो सबका समान है पर माप अलग अलग है। ऐसे ही 50 रुपए का नोट, तो आप देख रहे हैं 500 के नोट के ऊपर हमने 100 का नोट रखा तो उनका माप समान नहीं था। तो 500 का नोट जो है वो 500 के नोट को ही पूरी तरह ढकता है क्योंकि उनका माप और आकार समान है। ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रहे हैं। बच्चों इसके बाद अब हम अगला एग्जाम्पल लेंगे। अब हम 2 डी ले रहे हैं प्रोटेक्टर। इन 2 डी में देखिए इनका माप और आकार समान है। तो मैं अगर इसके ऊपर ये डी के ऊपर ये डी रखती हूँ तो इसने इसको पूरी तरह से ढक लिया है। तो ये भी समान माप और समान आकार की हुई। बच्चों इसके बाद हम लेते हैं टिकटों का एग्जाम्पल। अगर आप 2 टिकटें लेते हैं तो आप इस चित्र में देख रहे हैं 2 टिकट हैं। अगर हम इनको एक के ऊपर एक को रखें तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगी। तो ये भी सर्वांगसम आकृतियों के उदाहरण हैं। तो बच्चों अब आपने देखा कि ये वस्तुएं सर्वांगसम थी। तो सर्वांगसमता का क्या अर्थ निकला कि 2 वस्तुएं या आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि दोनों एक ही आकार और माप की हों। सर्वांगसम वस्तुएं या आकृतियां एक दूसरे की प्रतिलिपि या अक्स होती हैं। बच्चों इसको हम कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी होती हैं। प्रतिलिपि मीन्स कार्बन कॉपी या अक्स। तो इसको हम सर्वांगसमता को प्रतिलिपि या अक्स भी कह सकते हैं, एक वस्तु का अक्स या प्रतिलिपि। और 2 वस्तुओं के सर्वांगसम होने के संबंध को हम सर्वांगसमता कहते हैं। तो बच्चों सर्वांगसमता क्या होती है? यदि 2 आकृतियां या वस्तुएं माप व आकार में समान हों तो वे आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। और इन सर्वांगसम आकृतियों के बीच के संबंध को हम सर्वांगसमता कहते हैं। बच्चों हमने पढ़ा कि अगर एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती है, जब हम एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखते हैं तो वो अगर उसको पूरी तरह से ढक लेती है दोनों तरफ से देखने पर, तो वो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। और ऐसी आकृतियों के बीच के संबंध को हम सर्वांगसमता कहते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि सर्वांगसमता को दर्शाने के लिए हम कौन सा चिन्ह यूज करते हैं। तो बच्चों
सर्वांग समता को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगर दो आकृतियां सर्वांगसम आती हैं तो हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो आगे जो दो आकृतियां या दो वस्तुएं हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे उसमें उनके बीच में हम ये चिन्ह दर्शाएंगे। इसका मतलब होगा कि उनका माप व आकार समान है। रेखाखंडों की सर्वांग समता। दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाई समान हो या बराबर हो। दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाई बराबर हो। तो आप देख रहे हैं चित्र में दो रेखाखंड AB और PQ, इनका माप, इनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो बच्चों रेखाखंड AB बराबर हुआ रेखाखंड PQ के। तो यदि रेखाखंड AB बराबर है रेखाखंड PQ के तो रेखाखंड AB सर्वांगसम होगा रेखाखंड PQ के। तो इसमें हमने दोनों रेखाखंडों के बीच में सर्वांग समता का चिन्ह दर्शाया है। बच्चों ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो जिन्हें आप डिवाइडर से भी माप के चेक कर सकते हो कि ये दो रेखाखंड सर्वांगसम हैं या नहीं है। तो बच्चों इसके बाद अब हम करेंगे कोणों की सर्वांग समता। यदि दो कोणों का माप बराबर हो तो कोण सर्वांगसम होते हैं, अर्थात दो कोणों के माप बराबर हों तो दोनों के दोनों कोण ही सर्वांगसम होंगे। तो बच्चों स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, आपको दो कोण दे रखे हैं, हमें इन कोणों की सर्वांग समता चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, D की मदद लेंगे। D की मदद से इन दोनों कोणों को मापेंगे। तो इन दोनों कोणों का माप 55-55 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों कोण माप में बराबर है, अतः ये दोनों कोण सर्वांगसम हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपको दो कोण दे रखे हैं। इसमें एक कोण का माप अगर हम लेते हैं तो ये 40 डिग्री आ रहा है और दूसरे कोण का माप भी देखिए यहाँ पे 40 डिग्री आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये 40 डिग्री पे है और यहाँ पे भी ये 40 डिग्री पे है। तो इन दोनों कोणों का माप 40 डिग्री आ रहा है। तो ये दोनों कोण सर्वांगसम हैं। यदि दो कोण सर्वांगसम हैं और उनमें एक कोण का माप 50 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, सोचिए। दूसरे कोण का माप कितना होगा, दोनों कोण सर्वांगसम हैं। तो बच्चों हम ये कर चुके हैं कि यदि दोनों कोण सर्वांगसम हैं तो दोनों कोणों का माप बराबर होता है। अगर एक कोण 50 डिग्री है तो दूसरा कोण भी 50 डिग्री होगा। तो बच्चों आज हमने सर्वांगसम आकृतियों, रेखाखंडों की सर्वांग समता और कोणों की सर्वांग समता के बारे में चर्चा की। अंत में आपको कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, आप ये भी अपनी नोटबुक पे कीजिए। धन्यवाद।